नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 10 करोड़ को पार कर गया है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया कि कोरोना के 10,10,389 टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 9,33,06,537 और 15 से 18 आयु वर्ग के 53,33,725 और 13,73,127 को प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। खाटू श्याम जी का मेला परवान पर है। आलम यह है कि आसपास के 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में बाबा श्याम के जयकारे गूंज रहे हैं। रींगस कस्बे में तो बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला पूरे परवान पर नजर आ रहा है। देश भर से आने वाले श्याम श्रद्धालु रींगस से खाटू श्याम जी तक बाबा श्याम की निशान पदयात्रा कर रहे हैं। रींगस कस्बे की सभी गलियां श्याम श्रद्धालुओं से अटी हुई है। हर ओर बाबा श्याम के जयकारे गूंज रहे हैं। रेलवे द्वारा चलाई गई सभी मेला स्पेशल ट्रेनों में भी श्याम श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ रही है। राजस्थान की पूर्व शिक्षा मंत्री एवं अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। देवनानी ने अजमेर में अपने निज आवास पर बुलाए संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अजमेर के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पेयजल, रोडवेज आदि से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में उठाया है, लेकिन सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने अजमेर में कैंसर हॉस्पिटल खोले जाने और नया योग विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आह्वान पर 15 से 27 फरवरी 2021 तक जयपुर प्रांत ने निधि समर्पण अभियान चलाया था। इस अभियान की संपूर्ण लेखांकन होने के बाद ऑडिट रिपोर्ट को अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। प्रचार प्रसार प्रमुख डॉक्टर प्रभात शर्मा ने बताया कि ऑडिट कार्य के पश्चात ट्रस्ट से प्राप्त शेष व अन्य समस्त सामग्री को व्यवस्थित तरीके से तैयार करके 12 मार्च रात 11 बजे अयोध्या के लिए रवाना किया गया। निजी क्षेत्र की तेल कंपनी एसआरके जोधपुर में स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है। कई पंप सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलने से वाहन चालकों और सेल्समैन में नोकझोंक हो रही है। कंपनी पेट्रोल पंप डीलर्स को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है। परेशान डीलर्स कंपनी के मंडल कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। उधर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2022 समाप्त होने के 5 दिन बाद भी तेल की कीमतें स्थिर होने से अब पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की खपत वापस सामान्य स्तर पर आने लगी है। इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के टर्मिनल में तेल की आपूर्ति भी पहले के समान हो गई है। राजस्थान के बीएड महाविद्यालयों के 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड व बीएससी बीएड पाठ्यक्रम और 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आगामी समय में होने वाली प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट के लिए अब तक 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। हमेशा की तरह इस बार भी अभ्यर्थी समय पर आवेदन नहीं कर रहे हैं। अंतिम तिथि के नजदीक आवेदन करने पर सर्वर डाउन की समस्या से 2-4 होना पड़ सकता है। परीक्षा आयोजक ने अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन की सलाह दी है। बालेसर से जोधपुर लौटते समय बम्बोर के समीप सड़क मार्ग के किनारे एक झोंपड़े में आग की लपटें देख केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी गाड़ी और पूरा कार गेट रोक दिया, साथ ही आग बुझाने में मदद की। सभी ने मिलकर आग पर पानी और मिट्टी डाली। बालेसर से दिल्ली के लिए रवाना हुए मंत्री शेखावत को सीधे एयरपोर्ट जाना था, लेकिन वो काफी देर तक रुके और आग बुझने के बाद जोधपुर रवाना हुए। मंत्री शेखावत ने आग से हुए नुकसान के लिए तत्काल विलाप करती महिला को सहयोग का भरोसा दिलाया। बीकानेर में भारत पेट्रोलियम की आवासीय कॉलोनी के एक मकान में रविवार सुबह आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट रहा। इस घर में रहने वाले परिवार ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हालांकि थोड़ी मशक्कत के बाद ही फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। राजस्थान हाईकोर्ट में विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा रविवार को जोधपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। परीक्षा में भीतर प्रवेश के दौरान प्रवेशार्थियों की गहन चेकिंग की गई। राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट में कनिष्ठ न्यायिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, क्लर्क सेकंड के पदों पर भर्ती के लिए मार्च 2020 में आवेदन मांगे गए थे। कोरोना के कारण ये परीक्षाएं अब हुई। इन सभी 1760 पदों पर भर्ती के लिए प्रदेश भर से हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन भरे हैं। बीकानेर में होली परवान चढ़ने लगी है। खासकर परकोटे के भीतर कई मंदिरों में फाग के उत्सव चल रहे हैं, तो कहीं चंग की थाप पर झूमते मस्ताने दिख रहे हैं। रविवार रात से बिस्सो के चौक में भक्त पूरनमल की रम्मत होगी। यहाँ मां का स्वरूप बनी बालिका के दर्शन करने की जैसे होड़ सी मच जाती है। आस्था से भरी इस रम्मत का आयोजन पूरी रात चलता है।
जोधपुर शहर में बढ़ती फायरिंग की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन अंकुश अभियान शुरू किया है। डीसीपी पूर्व भुवन भूषण यादव ने बताया कि अब तक अलग अलग मामलों में 4 आरोपियों को पकड़कर उनसे 5 हथियार बरामद किए गए हैं। इनके अलावा एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया है जो मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लेकर आता है और यहाँ बदमाशों को बेचता है। बीकानेर में गर्मी ने दस्तक दे दी है। दोपहर का तापमान अब 40 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ही दूर रह गया है। उम्मीद की जा रही है कि होली तक पारा 40 का आंकड़ा पार कर लेगा। रविवार को दोपहर का तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है जो शनिवार को 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। हर रोज डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। जोधपुर में उड़ान फाउंडेशन और अन्नदाता चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ब्लड हीरो कैंपेन की शुरुआत रविवार से की गई। इस अभियान के पहले शिविर में 44 यूनिट रक्तदान हुआ। इस अभियान के तहत थैलीसीमिया पीड़ित मरीजों के लिए रोटरी भवन में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। पंजाब में मिली जीत का रविवार को आप पार्टी राजस्थान ने जश्न मनाया। पहले वाहन रैली निकाली और इसके बाद लड्डू वितरण कर लोगों को जीत की बधाई दी। जवाहर सर्किट से वाहन रैली रवाना हुई। यहां से टोंक रोड होते हुए रैली अजमेर गेट पहुंची, फिर सांगानेरी गेट और अन्य जगहों से होती हुई रैली अमर जवान ज्योति पहुंची जहां लड्डू वितरण किया गया। प्रदेश सचिव देवेंद्र शास्त्री ने बताया कि पंजाब में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद राजस्थान में भी जिस प्रकार से आमजन का समर्थन मिल रहा है उससे हम बेहद उत्साहित हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ की तरफ से स्वागत किया गया। यूपी आरएमएस के जोनल कार्यकारी महासचिव अजय शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के जोधपुर आगमन पर सर्किट हाउस में माल्यार्पण कर व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।